Hello students, welcome to the sixth session on chapter number 5 arithmetic progressions. In this video we'll be doing question number 3 of exercise 5.3. So question number 3, first part. So in an AP you are given that the value of A, that is the first term, is 5, the common difference is 3 and the nth term is 50, and we have to find the value of n, that is the number of terms, and the sum of first n terms. So here A is given as 5, the first term, the common difference is 3, an is 50, and we have to find the value of n and sn. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। sn निकालने के लिए n चाहिए, तो n की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे an की वैल्यू पता है। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर an इज इक्वल टू a प्लस n minus 1 into d. Now we know the value of an, which is 50. The value of a is also known, which is 5. n ये नहीं पता है हमें, and the value of d, this is 3. अब रीअरेंज करके हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 को लेफ्ट साइड पे भेज दिया तो 50 minus 5, this becomes 45 is equal to n minus 1 multiplied by 3. 3 से डिवाइड करेंगे तो this will become 15 is equal to n minus 1. So the value of n is 16. Therefore number of terms are 16. तो number of some terms होंगे यहाँ पे 16, तब जाके nth terms होगी वो 50 हमारी बनेगी. Now we need to find the value of Sn, मतलब sum of these 16 terms. Now the formula for finding the sum, दो फॉर्मूले हमने पढ़े. Sn is n by 2 2a plus n minus 1 into d and n by 2 a plus a. कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कौन कौन से वेरिएबल्स, कौन कौन सी वैल्यूज हमें नोन है. तो यहाँ पे हम देखें तो ए एन हमें पता है, ए हमें पता है और एन भी हमने निकाल लिया, तो हम सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें एन पता है, ए पता है और डी भी हमें क्वेश्चन में गिवन था. तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट सेकंड वाले फॉर्मूले में हमारे पास कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी, तो इसीलिए हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. एस एन विल बी इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए. So Sn, this we have to find value of n. This is 16. So 16 upon 2. Value of a is 5 plus an. An is 50. 2 और ये 16 cancel out हो गया 8 पे. Now 8 multiplied by 50. So the product will be 8 into 50 is, sorry, 55. 50 plus 5 is 55. Now 8 into 55, this will be 440. Okay. Moving on to the second part. A is given as 7, that is the first term is given as 7. The 13th term is 35 and we need to find the value of d, which is the common difference, and the sum of first 13 terms. Now we know the value of A13. So applying the formula for an होता क्या है, a plus n minus 1 into d. दैट मीन्स A13 किसके इक्वल होगा, a प्लस, अब n की वैल्यू 13 लगाई हमने, सो n यहाँ पर भी 13 हो जाएगा, तो ये बनेगा 13 माइनस 1 विच इज 12d. A13 की वैल्यू हमें पता है 35 है और a की वैल्यू 7 है प्लस 12d. सो लेफ्ट साइड पे क्या, तो 28 इज इक्वल टू 12d. नाउ द वैल्यू ऑफ d विल बी 28 अपॉन 12. 4 से कैंसिल आउट हो रहा है 7 अपॉन 4 से कैंसिल आउट हो गया 3. तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7 अपॉन 3. ओके, और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव फ्रैक्शन सब में वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S13. S13 अगर वही हम Sn का ये वाला फॉर्मूला लगाएं n बाई टू ए प्लस एन, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें S13 निकालना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ n इज 13 और यहाँ पर भी A13 और A13 हमें दे रखा है. सो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो इट विल बी 13 बाई टू ए प्लस A13. अब हमें a भी पता है, A13 भी पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा के d वाली वैल्यू पुट करके भी हम कर सकते हैं. So this will become 13 by 2 multiplied by the value of a, which is 7, plus A13, which is 35.
Now this becomes 13/2 multiplied by 42. तो अब 2 और 42 कैंसिल होगा 21 पे, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 13, this is 273. So this will be the answer. Okay. Third part. Here A12 is 37. A12 की वैल्यू दे रखी है 37 and the value of common difference this is 3 और हमें फाइंड करना है the first term A and the sum of first 12 terms. This we have to find. Now A12 an का फॉर्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d. तो that means A12 कितना होगा a plus 12 minus 1 which is 11d. अब A12 आ गया. अब यहाँ पे हमें A12 की वैल्यू पता है. A12 कितना दे रखा है A12 is 37 and A ये हमें पता नहीं है and 11 into D, D की वैल्यू is 3. So 37 is equal to A plus 33. So the value of A will be 4. A हमें निकालना था, A निकल गया 4, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 4. Now we have to find the sum of first 12 terms. S12. Sn का वही सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. Sn is n by 2 A plus an. That means S12 will be 12/2 A plus A12. ये इसलिए यूज किया क्योंकि हमें A भी पता है और A12 भी पता है. So this will become 6 multiplied by A. A is 4 plus A12 is 37. So this will be 6 multiplied by 37 and 4. This is 41. 6 1s are 6, 6 4s are 24. So the product will be 246. Therefore, sum of first 12 terms of this AP will be 246. Okay. Fourth part. A3 is 15. That is the third term is given as 15. Sum of first 10 terms is 125. And we need to find the common difference and the 10th term of this AP. तो A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा A plus 2D और A3 की वैल्यू कितनी है 15. So 15 will be equal to A plus 2D. ना A पता है ना D पता है. ठीक है. So this will be the first equation. Also value of S10. S10 का फॉर्मूला क्या बनेगा Sn का फॉर्मूला n by 2 2A plus n minus 1 मतलब 10 minus 1 which is 9D. n by 2 2A plus n minus 1 into D. तो S10 इसकी वैल्यू गिवन है 125 which is equal to 10 by 2 which becomes 5 multiplied by 2A plus 9D. 5 और 125 ये कैंसिल आउट हो गया 25 पे. Now 25 is equal to 2A plus 9D. This is the second equation. अब यहाँ पे दो इक्वेशन बनी है हमारे पास. इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे और इक्वेशन नंबर 2 ये. अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें A और D की वैल्यू निकालनी है. तो जैसे लीनियर इक्वेशन में करते थे हम एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. सपोज हम सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ A. सो A विल बी from here A will be 15 minus 2D. 2D लेफ्ट साइड पे जाएगा तो A की वैल्यू हो जाएगी 15 minus 2D. ये A की वैल्यू पुट कर दो. Put A is equal to 15 minus 2D in equation number 2. Second equation में पुट कर. So 25 is equal to 2A plus 9D. सिंप्लीफाई करेंगे अब इसे. 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 इज 30 माइनस 4D प्लस 9D. 30 उधर गया तो ये हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 5D. सो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ D इज -1. कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने -1. एक तो कॉमन डिफरेंस निकालना था
सेकेंड हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ A10, दैट इज द 10th टर्म। A10 ये किसके इक्वल आएगा, A प्लस 9D। बट द प्रॉब्लम इज D तो हमें पता है, A नहीं पता है, तो इससे पहले हमें A निकालना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे D की वैल्यू निकाली है, अगर हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 से हमने देखा था तो A की वैल्यू वॉज 15 माइनस 2D। तो अगर हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल के देखें, इट विल बी 15 माइनस 2 इंटू डी। क्या बन जाएगा ये, 15 प्लस 2 विच इज 17। अब A की वैल्यू पता है तो A की वैल्यू पुट कर सकते हैं 17 एंड द वैल्यू ऑफ D इज माइनस 1। सो 17 माइनस 9, दिस इज 8। So value of the 10th term will be 8. Okay. Moving on to the fifth part. Here, the common difference. This is given as 5. And the sum of first 9 terms. S9 का मतलब sum of first 9 terms is 75. And what we have to find is value of A and the 9th term. S9 का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn का फॉर्मूला जो कि फर्स्ट वाला था, Sn किसके इक्वल था, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो Sn विल बी 9 अपॉन 2 2a प्लस 9 माइनस 1 विच इज 8d। यही आएगा। S9 दिस इज 75 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू नहीं पता हमें, प्लस 8, d की वैल्यू पता है, d इज 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 8 इंटू 5 इज 40। 3 से कैंसिल आउट हो गया 3, 3 से गया 25। नाउ 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज 50 अपॉन 3 विल बी 2a प्लस 40। अब a की वैल्यू निकालनी है तो a को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी साइड पे भेज देते हैं तो ये आएगा 50 बाई 3 माइनस 40। सो 2a विल बी, एलसीएम आ गया यहाँ पे 3, 50 माइनस 120। सो 2a इज माइनस 70 अपॉन 3। सो द वैल्यू ऑफ a विल बी माइनस 35 अपॉन 3। ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें बताना है इसमें A9 दिस विल बी a प्लस 8d। a कितना है, a अभी हमने निकाला माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू इज 5। कितना बन गया है, माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40 माइनस 35, एलसीएम लेंगे तो 40 इंटू 3 इज 120 बाई 3। 120 माइनस 35 ये हो गया 85 अपॉन 3। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द 9th टर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस विल बी 85 अपॉन 3। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई माइनस 35 बाई 3, तो कॉमन डिफरेंस 5 है तो 9th टर्म विल बी 85 अपॉन 3। ओके, मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट। Here the value of a is 2, the common difference is 8 and the sum of n terms is 90। हमें यहाँ पे n निकालना है और n निकालना है। अब Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। ये फॉर्मूला इसीलिए यूज किया क्योंकि अगर हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करते n बाई 2 a प्लस an, तो ना हमें an की वैल्यू पता है ना हमें n की वैल्यू पता है, तो दो वेरिएबल्स में हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए इसका फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज किया। Sn इज 90, n बाई 2 n पता नहीं है, a की वैल्यू इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इज 8। अब यहां पे न्यूमिनेटर से जो ब्रैकेट है हम वहां से 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 4 कॉमन ले लिए। 4 एंड 2 दिस विल कैंसिल आउट, 2 से गया 2 और 90 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 45 पे।
बचा क्या, 45 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 1 प्लस 2n माइनस 2। 45 ब्रैकेट में n बाहर था, अंदर बचेगा 1 प्लस 2n माइनस 2। 45 इज इक्वल टू n और इधर बचा 2n माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2n स्क्वायर माइनस n, 0 विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस 90 और ऐड करके माइनस 1। ये ब्रेक कैसे होगा, माइनस 10n एंड प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2n यहां से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा n माइनस 5 प्लस 9 यहां से कॉमन, अंदर बचा n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स आइदर द फर्स्ट फैक्टर n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू या तो 5 है या तो n की वैल्यू माइनस 9/2 है। क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो नेगेटिव फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, सो दिस विल बी रिजेक्टेड एज n कैन नॉट बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। सो n कितना आ गया, 5। एक तो चीज हमें ये निकालनी थी n। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड an मतलब a5 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 5। a5 का फॉर्मूला दिस विल बी a प्लस 4d, वैल्यू ऑफ a दिस इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8। 8 4 are 32, 32 and 2 this is 34। so that means the fifth term or the nth term जो कि यहाँ पे फाइंड करनी है, that will be 34। okay, सेवेंथ पार्ट, a की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 8 एंड nth टर्म is 62। a गिवन है 8, nth term is 62 and the sum of first n terms is 210। we need to find n and d। अब an का भी फॉर्मूला है, वैसे sn का भी फॉर्मूला है, बट अगर हम sn का फॉर्मूला दूसरा वाला देखें n बाई 2 a प्लस an, ये वाला फॉर्मूला यूज करने यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। क्यों, क्योंकि sn हमें पता है, a हमें पता है, an हमें पता है, यहां से हम बहुत इजीली n की वैल्यू निकाल सकेंगे। और n पता चल गया तो an वाला फॉर्मूला लगा के हम d निकाल लेंगे। तो sn इज n बाई 2 a प्लस an। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। sn की वैल्यू इज 210, n बाई 2 a प्लस an is 62। so 210 is equal to n by 2 multiplied by 8 plus 62, this is 70। और n की वैल्यू कितनी आएगी, 210 multiplied by 2 divided by 70। 0 से 0 कैंसिल, 7 और 21 ये कैंसिल हो गया 3 पे, so the value of n is 3 2s are 6। that means there are 6 terms in this AP। now we have to find the common difference। an का फॉर्मूला यूज करते हैं, an is a plus n minus 1 multiplied by d। an is 62, a is 8 plus n minus 1 into d। 8 उधर गया तो 62 minus 8 this is 54 is equal to 6 minus 1 is 5 d। so the common difference will be 54 upon 5। common difference will be 54 upon 5। और हमें यही दो चीजें निकालनी थी, n और d। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 8th part। an is given as 4, an is 4, the common difference is 2 and the sum of n terms is minus 14 and we need to find number of terms and the first term। तो अगर हम Sn वाला फॉर्मूला यूज करें पहला वाला, तो ना हमें n पता है ना हमें a पता है। और अगर हम यहाँ पे an वाला फॉर्मूला यूज करें तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, ना n पता है ना a पता है। बट दोनों इक्वेशन जो है वो n और a में बन सकती है हमारी।
तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें ए और एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले हमने ए एन का फॉर्मूला बनाया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज 4, ए हमें पता नहीं है, एन हमें पता नहीं है, डी पता है, डी की वैल्यू इज 2। सो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2। माइनस 2 को लेफ्ट साइड पे भेजा तो ये आ गया 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। बट हमें ये चीज समझ आ गई है कि ए और एन में दो इक्वेशन बनेंगे और उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से ए की वैल्यू निकालना आसान है, तो डायरेक्टली हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 माइनस 2n, और ये वैल्यू हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में। इसको मार्क कर दिया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन मतलब जो एस एन से बनेगी, एस एन का फॉर्मूला इज n बाई 2। या तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज कर लो, या फिर सेकंड वाला भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें ए एन भी पता है। सो हम सेकंड वाला यूज कर रहे हैं, n बाई 2 a प्लस ए एन। एस एन दिस इज गिवन एज माइनस 14 इज इक्वल टू n बाई 2 ए की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस ए एन की वैल्यू इज 4। माइनस 14 इज इक्वल टू n बाई 2, यहाँ आ गया 10 माइनस 2n। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 5 माइनस n। 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट, तो माइनस 14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। सो n स्क्वायर माइनस 5n लेफ्ट साइड पे ले गए, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे, मल्टीप्लाई करके माइनस 14 एंड ऐड करके माइनस 7, तो ये ब्रेक होगा, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 0। n कॉमन अंदर बचा n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन अंदर बचा n माइनस 7 0। सो n माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 इज 0। सो आइदर n माइनस 7 इज 0 और n प्लस 2 इज 0। या तो n की वैल्यू 7 है या तो n की वैल्यू माइनस 2 है। अब माइनस 2 ये तो हो नहीं सकता क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये रिजेक्टेड, दिस विल बी रिजेक्टेड एज n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसका मतलब n कितना आ गया 7। n अगर 7 है तो n तो निकाल लिया, अब a निकालना है। ये फर्स्ट इक्वेशन से हम a निकाल सकते हैं, तो a कितना है 6 माइनस 2n। सो दिस विल बी 6 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 7। 6 minus 14 which is minus 8. So the value of a will be minus 8 and the number of terms is 7. Okay. Moving on to the next part, ninth part. यहाँ पे a given है 3, n given है 8 and s मतलब sum, तो sum of n terms is given as 192 and we need to find the value of common difference. तो यहाँ पे सेकंड सम वाला फर्स्ट फॉर्मूला यूज करना इजी रहेगा क्योंकि ए एन पता नहीं है, तो सेकंड फॉर्मूला यूज करने का फायदा नहीं है। सो एस एन इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए की वैल्यू अननोन है हमारे पास, बाकी सारी वैल्यूज पता है। एस एन इज 192, ये एस हो या एस एन हो एक ही बात है, मतलब ये टोटल सम ही दे रखा है। n बाई 2 8 अपाए 2 2a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 8 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी हमें पता नहीं, यही हमें फाइंड करना। सो 192 इज इक्वल टू 8 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 बचा, 6 प्लस 7 डी। 4 उधर चला गया, 192 डिवाइडेड बाय 4 इज 6 प्लस 7 डी। 4 से कैंसिल आउट किया, 4 4 जा 16 बचा 32, 48 हो जाएगा। 4 8 जा 32, 6 को लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 48 माइनस 6 इज 7 डी। सो 7 डी किसके इक्वल आया 42 के, सो डी विल बी 42 बाय 7 विच इज 6। सो द कॉमन डिफरेंस विल बी 6। ओके, 10th part. In an AP,
गिवन क्या है, एल की वैल्यू 28। अब ये एल क्या चीज है, एल इज द लास्ट टर्म, या तो एल बोल लो इसको या तो nth टर्म बोल लो, लास्ट टर्म जो है दैट इज 28। सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन एज 144 and there are total 9 terms, so number of terms is 9 and we have to find the value of a। अब Sn का फॉर्मूला अगर हम सेकंड वाला यूज करें तो डायरेक्टली यूज हो जाएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी है। तो Sn दिस इज 144, n by 2, n की वैल्यू 9 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ a दिस इज अननोन एंड an दिस इज 28। 9 और 144 ये कैंसिल आउट हो गया 16 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस बिकम्स 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। So the value of a will be 32 minus 28 which is 4. So that means a will be 4. First term जो आएगी वो 4 आ जाएगी। Okay. So with this we have completed question number 3 of exercise 5.3. We'll continue from question number 4 in next video. Thank you so much.